ST SC की तरफ से विरोध प्रदर्शन है या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से? देखिए, ये SC ST मुस्लिम्स OBC इन सब की तरफ से विरोध प्रदर्शन है और ये चेतावनी है सरकार को कि आप मान जाओ, संविधान से खिलवाड़ मत करो, आपको हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि हम जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ हम जंग लड़ेंगे और ये जंग का आगाज है। बिकमिंग है प्राइम मिनिस्टर आल्सो इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होगा हिंदुस्तान का 101%। अभी हमारी ट्राई है CM की। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि उनको दिखाएं। चंद्रशेखर आज़ाद संबोधित कर रहे हैं और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर आज़ाद ने आज 11 सितंबर को एक बड़ी महारैली को बुलाया था। उसको मद्देनज़र आज बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, बड़ी हज़ारों की संख्या में लोग देश भर से आए हैं और ST SC आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, उसका विरोध को लेकर ये यहाँ पर पूरा विरोध हो रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं और अभी भी वो कह भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ से आई हैं और इनका क्या कहना है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट प्रियंका गौतम। आप कहाँ से आई हैं? मैं जिला बुलंदशहर से आई हूँ। क्या लग रहा है, SC ST में वर्गीकरण की बात आई, पुरानी संसद से बाबा साहेब की प्रतिमा हटा दी गई, क्या लग रहा है सरकार के इन फैसलों से क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि बहुजन समाज आगे ना बढ़े और जो आपने कहा अभी कि संसद में जो बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है वो लगानी चाहिए। वो हम सब अपनी मांग करते हैं। जो बाबा साहब ने बनाया हुआ संविधान है, संविधान भी तो संसद भी तो संविधान से ही चलती है, तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा संसद में होनी चाहिए जी। क्या लग रहा है आज कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। अगर सरकार आगे आपकी बात नहीं सुनती हैं तो आगे आप लोग क्या करें? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर भाई ने जो आह्वान किया है, जो मांग कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं माने तो ये तो बहुत छोटा सा एक ट्रेलर है, अभी फिल्म तो अभी बाकी है। जी, आपका क्या नाम होगा? जय नारायण सिंह गौतम। आप कहाँ से आए हैं? जिला बुलंदशहर विधानसभा खुर्जा से। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा पहले 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, आज 11 सितंबर को एक बड़ी महारैली है और 15 मार्च की बात भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कही। 15 मार्च को लेकर क्या लग रहा है, कितने बड़े पैमाने पर, जब भीड़ इतनी सारी आज इतनी आई है तो 15 मार्च को कितनी आएगी? इससे भी कई गुनी फालतू आएगी। अब तो मौसम ख़राब होने की वजह से भीड़ में इजाफा है और अगर सरकार ना झुकती है तो महासंघर्ष होगा और महाआंदोलन होगा। बहुत तादाद में जनसंख्या आएगी। बहुजन अब झुकेगा नहीं, टिकेगा। अब बहुजन संघर्ष करेगा इन लोगों से और सरकार को झुका के मानेगा। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हमारा। देखिए, बिल्कुल मैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आएँ और पीछे हम लोग बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? गोरेलाल प्रजापति, सतना जिला मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ से आए हैं आप? सतना जिला मध्य प्रदेश से। क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद संबोधित कर रहे हैं, बातें मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? मांगे नहीं माने जाएंगे, जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब आदेश करेंगे। हम लोग अभी तो दिल्ली आए हैं, भाई जहाँ कहेंगे वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश का बहुजन समाज पूरे दुनिया में, अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, पूरे दुनिया में ईंट से ईंट बजा देगा और आरक्षण और संविधान को बचा कर रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद पे आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या कहें? चंद्रशेखर भाई गरीबों की, शोषितों को, कमजोरों की राजनीति करते हैं। जिनको सब कुछ मिल गया उसके लिए उनकी राजनीति क्या करना है? गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, आदिवासियों के लिए राजनीति करते हैं। वो राजनीति नहीं करते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं, हम उनको सबको सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व में देश, शिक्षा, संविधान, लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है और पूरे देश में हम लोगों ने ठान लिया है कि शिक्षा, रोजगार और आरक्षण को बचा के ही रहेंगे। बिल्कुल, इस महासभा में, इस महारैली में मुस्लिम समाज के लोग भी आए हुए हैं। जी, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है। कहाँ से आप आए हैं? बागपत से आए। बागपत से आए, खास इस रैली में? हाँ, देखना है इस रैली। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक मसला चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद से उम्मीद है कि वो इस मसले को उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, उठा भी रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बार बार अपनी स्पीच में वो बाकायदा सही बात करते हैं।
बिल्कुल और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी क्या नाम होगा आपका? शोएब खान। ये बताइए शुएब जी, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब आरक्षण होना चाहिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, नेचुरली है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। लिहाजा जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन नहीं है तो नेचुरली हमें प्राइवेट सेक्टर में चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सारी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अग्निवीर क्या है, नौजवान के साथ खेलना। अब उसके बाद इन्होंने ये क्या करा कि ठीक है साहब, हम उनको जो है उधर से 5 साल में बाद देंगे तो हम उनको पुलिस में रिजर्वेशन दे देंगे, फलाना में दे देंगे। व्हाट नॉनसेंस! एक आदमी को फुटबॉल बनाना, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो लिहाजा रिजर्वेशन तो चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज तो जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है, अगला जो इनका विरोध होगा वो 15 मार्च को होगा। तो क्या लग रहा है, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, 15 मार्च को कितने लोग आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने हमें रोकने की कोशिश करी, और आप देख सकते हैं जो अंदर पब्लिक है इससे 3 गुना ज़्यादा बाहर पब्लिक है। तो लिहाजा हम अपनी ताकत तो दिखाएंगे। और चुनांचे चंद्रशेखर साहब ने क्या कहा है, हम कह रहे हैं कि 2027 में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद को। यस, 100%। 2000 एक बड़ा दावा आप कर रहे हैं। 100% भाई, संविधान को खतरा है। जब तक हम हुकूमत में नहीं आएंगे संविधान को कैसे बचा लेंगे? मतलब 27 में चंद्रशेखर आज़ाद को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे उत्तर प्रदेश। 101%। इंशाअल्लाह। इस कॉम्बिनेशन से SC ST मियाँ भाई, SC और मियाँ भाई। भाई सीधे सिंपल सी बात है। अदर्स हमें कोई वोट देने वाला नहीं है और हम अदर से मांगने वाले नहीं है। एक मसला और चल रहा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन हो रहा है उसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद से क्या उम्मीद है वो संसद में उसकी आवाज़ उठाएंगे? देखिएगा, वक्फ बोर्ड के सिलसिले में आपने मुझसे पूछा तो मैं बता दूं कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, और अगर ये अमेंडमेंट करेंगे तो मुझे इस हुकूमत से मैं शुक्रिया करता हूं कि ये मुसलमानों को जगा रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और आज की तारीख में मुसलमान जाग रहा है और वो अपना हिस्सा छोड़ेगा नहीं। क्या लग रहा है, उपचुनाव 10 सीटों पर है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर आज़ाद कितनी सीटें जीत सकते हैं? 10 सीटें। ट्रायल है, ये ट्रायल है। आपने ये देखा होगा, हमने फर्स्ट टाइम जो है लड़ा था पिछला इलेक्शन, थोड़ा बहुत आए थे, और अब के हमने 1 सीट मार ली हमारी अपनी नगीना। और अब ट्रायल है ये वाली 10 सीटों की, और फाइनल जो है इंशाल्लाह 2027 में जीतेंगे। 101%। और चीफ मिनिस्टर के बाद का क्या टारगेट है? पढ़न चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद अगला टारगेट नेचुरली है, क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है, तो नेचुरली हम इंडिया की हुकूमत में, भारत की हुकूमत करना चाहेंगे, तो अगला इलेक्शन के ऊपर ट्राई मारेंगे पूरे। अच्छा, ये जो पूरा विरोध आज हो रहा है, ये ST SC की तरफ से विरोध प्रदर्शन है या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से? देखिए, ये SC ST मुस्लिम्स OBC इन सब की तरफ से विरोध प्रदर्शन है, और ये चेतावनी है सरकार को कि आप मान जाओ, संविधान से खिलवाड़ मत करो, आपको हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि हम जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ हम जंग लड़ेंगे, और ये जंग का आगाज है, क्लियर सी बात है। और ये जंग हम लड़ेंगे क्योंकि संविधान हर भारतीय को उठने बैठने, खाने पीना, रहना सहना, सेक्स। बहुजनों की नेता हैं मायावती, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनका स्टैंड क्या है इस आरक्षण को लेकर, SC ST वर्गीकरण को लेकर? देखिए यार, आप क्या मानो, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ रहे। नहीं, वो भी एक बड़ी नेता है। और सुनो, थी, मैं बताऊँ क्या थी, अब नहीं है। अब कौन है? आपको मालूम है कौन है, कौन बोल रहा है? आपको नहीं मालूम कौन है ये बंदा? नेचुरली है, इज गोइंग टू बी बिकमिंग ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो इन अदर्स इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होगा हिंदुस्तान का, प्राइम मिनिस्टर। 101%। अभी हमारी ट्राई है CM की। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राहुल वाल्मीकि। राहुल भाई, ये बताइए, जिस तरीके से ये आरोप भी लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं एक वर्ग को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो दूसरा वर्ग है वो वाल्मीकि समाज उनके साथ नहीं है। देखिए, वाल्मीकि समाज पूरा चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ है। कुछ कांग्रेस भाजपा के जो पिट्ठू लोग हैं, वो उनका काम ये है कि उन लोगों का हमेशा उपयोग किया गया है। जिस तरह डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ एक ही जाति के लोगों को खड़ा किया गया था, कांसीराम साहब के खिलाफ भी उनकी ही जाति के लोगों को खड़ा किया है। आज देश में चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने सबसे पहले वाल्मीकि समाज की आवाज़ को संसद के अंदर उठाया। आज तक मुझे एक भी सांसद ने BJP की सत्ता के आने के बाद संसद के अंदर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी एवं मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड को देश में उजागर कर CBI जांच की मांग करवाई और उनको न्याय दिलवाया।
अब आज पहले 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, आज 11 सितंबर को एक महारैली है। अगला टारगेट चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 मार्च के लिए बोला है, तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार पे कोई जूं भी रहेंगी? देखिए, हमारा कार्य है संविधान को बचाना, और संविधान को बचाने के लिए जितना हम लड़ाई लड़ सकते हैं, जितना हम समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, हम आखिरी लड़ाई लड़के दिखाएंगे। संविधान के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। 12 घंटे लगे थे, केवल एक आर्टिकल के साथ छिड़कानी की थी। कितने आर्टिकल के साथ? एक आर्टिकल मात्र SC/ST एक्ट के साथ। तो पूरे देश के अंदर दलितों ने एकजुट होकर आंदोलन किए थे, सरकार को झुकना पड़ा 12 घंटे के अंदर। क्या कर पाई सरकार? सरकार केवल भाजपा जो आई है वो संविधान के खिलाफ काम करी, और हम संविधान को बचाने के लिए काम करें। हमारे बाप ने संविधान बनाया है, तो इस संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी भी लगाने के लिए तैयार रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद अभी संबोधित कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, और देखना हुआ चंद्रशेखर आज़ाद और कौन कौन सी बातें रखते हैं। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।